त्याग को अपनाओ। आत्मा का कल्याण चाहने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग का तीसरा सहयोगी कारण त्याग को अपनाए। श्रावस्ती नगरी में गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। सत्संग का विषय था त्याग महान है। त्याग की गरिमा समझाते हुए उन्होंने कहा, त्यागी का स्वागत करना आसान है, परंतु त्यागी बनना दुश्वार है। मन को जीतने वाला ही त्याग धर्म में प्रवेश ले पाता है। बुद्ध के प्रेरक वचनों का प्रभाव एक सामान्य नागरिक पर ऐसा पड़ा कि उसने अपना उत्तरीय वस्त्र बुद्ध के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। फौरन मन ने सुझाव दिया, तुम्हारे पास एक ही तो वस्त्र है, यदि इसका भी त्याग कर दिया तो फिर पहनोगे क्या? क्या तुम्हें सर्दी नहीं सताएगी? यूं मन ने द्वंद्व पैदा कर दिया। पश्चात गौतम बुद्ध ने प्रवचन के अंत में फिर से दोहराया, त्याग महान है और मन को जीतने वाला ही त्याग कर सकता है। यह सुन वह नागरिक तत्काल उठा और उसने उत्तरीय वस्त्र बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। तत्पश्चात हर्षित होकर बोला, मैंने जीत लिया। उस सभा में राजा प्रसेनजीत भी बैठे थे। उन्होंने पूछा, तुमने किसे जीत लिया? तो वह बोला, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। मेरा आधा मन उत्तरीय वस्त्र का त्याग करने हेतु तैयार था, किंतु आधा मन बाधा डाल रहा था। मैंने उस आधे मन को जीता और त्याग कर दिया। राजा ने फौरन उत्तरीय वस्त्र का नया जोड़ा मंगाया और उस नागरिक को दिया कि चाहे तुमने मन को जीत लिया, किंतु उत्तरीय वस्त्र के बिना रहोगे कैसे? नागरिक ने वह नया जोड़ा भी तत्काल बुद्ध को अर्पित कर दिया। पश्चात राजा ने 2 नए जोड़े मंगवाकर उसे दिए, किंतु उसने फौरन बुद्ध के चरणों में वे भी अर्पित कर दिए। यह देख राजा ने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? वह बोला, जब मन को जीत ही लिया तो अब उसका गुलाम क्यों बनूं? तनिक सोचो, राजा ने हमारे साथ ऐसा किया होता तो हम क्या करते? नंबर 1, मुझे त्याग का फल मिल गया मानकर बड़े खुश होते। नंबर 2, क्या ऐसा सोचते, घटिया दो तो बढ़िया मिलता है। नंबर 3, कुदरत जब देती है छप्पर फाड़ कर देती है, ऐसा नहीं कहते। इससे स्पष्ट है, न हम त्याग की महानता का रहस्य जानते हैं और न त्याग के साइंस को समझते हैं, न दान का सीक्रेट पहचानते हैं और न दान की गरिमा को जानते हैं। त्याग न गणना है और न नया कुछ पाने की मशीनरी है। त्याग मोक्ष मंजिल का साधक कारण है, जिसके आलम्बन से कल्याण पथ की ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। दुनिया में जिन्होंने भी त्याग किया उनका विकास हुआ और जो नितराम भोग विलास में लगे रहे उनका ह्रास हुआ। कहा भी है, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज रिनंसिएशन। जहाँ त्याग है वहाँ तुरंत तनाव मुक्ति है, इसलिए आनंद है। त्याग यानी पूरी तरह दे देना, ऐसा देना जिसमें पाने की भी इच्छा न हो, वरना वह लेन देन है। बाजार में कुछ खरीदना हो तो जेब खाली करनी पड़ती है, लेकिन उस खाली करने को हम त्याग नहीं कहते। यह तो सौदा हुआ। जब कुछ पाना चाह रहे हैं और उसके एवज में कुछ दे रहे हैं तो फिर त्याग कहाँ हुआ? देने के बाद स्मृति भी न रहे तो जानना त्याग हो चुका। यूँ देने के बाद पूर्ण रूप से अपना अधिकार हटा लेना त्याग है। तभी वह चारों तरफ से उत्सर्ग करना कहलाएगा, वरना दे भी दिया किंतु उस चीज के ममत्व को अपने से अलग नहीं किया तो फिर कैसा त्याग?
इसलिए याद रहे, बेबसी त्याग नहीं, सामर्थ्य का नाम त्याग है। त्याग धर्म कल्याण मार्ग का सहयोगी कारण कैसे बनता है, इसे समझने हेतु त्याग शब्द के बाहरी एवं आंतरिक रूप का आकलन जरूरी है। त्याग शब्द को ऊपरी स्तर से देखें तो त्याग यानी छोड़ना है, किंतु सूक्ष्म स्तर से देखा जाए तो त्याग यानी पाना है। वस्तुतः पाना ही यहाँ असली बात है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर छोड़ना दिखाई देता है। दरअसल कोई भी इंसान यहाँ छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक कि छोड़ने के पीछे कुछ पा न लिया गया हो। कल्पना करो, एक दरिद्र व्यक्ति हाथ में कंकर पत्थर पकड़े हुए हैं एवं उसके आगे कोई हीरे जवाहरातों की झोली खोल दे तो वह क्या करेगा? निश्चित ही वह हीरे जवाहरात लेना चाहेगा। सूक्ष्मता से सोचो, सबसे पहले वह क्या करेगा? जवाहरात उठाएगा या हाथ खाली करेगा? हीरे उठाने हैं, किंतु कंकर का त्याग किए बिना वह हीरे पकड़ नहीं सकता। पहले वह कंकर फेंकेगा, क्योंकि हाथ खाली करना जरूरी है। वस्तुतः कंकर को छोड़ना नहीं पड़ता, कंकर स्वयं छूट जाते हैं। ये बात और है। छोड़ हम तभी सकते हैं जब श्रेष्ठतम की उपलब्धि हो। ध्यान दें, जो छोड़ा जाता है वह स्थूल है, किंतु जो पाया जाता है वह सूक्ष्म है। हम छोड़ने वाले हिस्से को उभारते हैं, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष है वह। इसलिए हम कहते हैं अमुक व्यक्ति ने त्याग किया। इससे भी स्पष्ट हो गया, त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। त्याग क्रिया नहीं है, ज्ञान का सहज परिणाम है। त्याग में जो छूटता है वह निर्मूल्य है। ध्यान दे, जो छोड़ा जाता है वह स्थूल है, किंतु जो पाया जाता है वह सूक्ष्म है। हम छोड़ने वाले हिस्से को उभारते हैं, क्योंकि वह हमें प्रत्यक्ष है। इसलिए हम कहते हैं अमुक व्यक्ति ने त्याग किया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया, त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। त्याग क्रिया नहीं है, त्याग तो ज्ञान का सहज परिणाम है। त्याग में जो छूटता है वह निर्मूल्य है, और जो पाया जाता है वह अमूल्य है। जो नाचीज था, नश्वर था, वह छूट गया। पुराने कई कपड़े आपने फेंक दिए तो दुख नहीं हुआ, मालूम था फट गए हैं तो फेंकने ही थे। यदि उन पुराने कपड़ों को चोर ले जाए तो दुख होगा या नहीं? आप स्वयं छोड़ दे तो दुख नहीं, पर छूटने में दुख तो है। छोड़ने में सुख है, छूटने में दुख है। इसलिए जिसे अंतिम समय में विवशता से छोड़ना पड़े उसे पहले ही छोड़ दो। छोड़ने में संतोष है। याद रहे, त्याग सिर्फ निषेध नहीं है कि छोड़ दिया और बात समाप्त हो गई। मानना कि छोड़ना आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं है। ये भी जरूरी नहीं कि छोड़ने पर ही पाया जाता हो। हाँ, इतना अवश्य है कि छोड़ना भटकाव से बचाता है और जिंदगी में गलत यात्राएं प्रारंभ नहीं होने देता। संसार सरिता के दो तट हैं। एक तट का नाम भोग और दूसरे तट का नाम त्याग। भोग के तट पर अगणित कामनाओं की लहरें दौड़ती हैं। उसमें लिप्त रहकर कुछ लोग सुख का अनुभव करते हैं। कामना चाहे संपत्ति की हो या पद की, शक्ति की हो या सुविधा की, सभी में एक अंतहीन संघर्ष और विरोधों का द्वंद्व रहता है। त्याग के तट पर जो खड़े हैं वहाँ ये सारी लहरें समाप्त हो जाती हैं। वहाँ प्रत्येक क्षण
जागरण में बीतता है, तभी तो त्याग की प्रचंड शक्ति भोग के आकर्षण को समाप्त कर देती है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, जीवन की ऊर्जा जब भोग की तरफ बह रही हो तब लौट आना त्याग है। शास्त्र में लिखा है, सुंदर एवं प्रिय भोगों को प्राप्त कर जो पीठ फेर लेता है वह सच्चा त्यागी है। एक श्रेष्ठी कंजूस स्वभाव के थे। धर्म सभा में आखिरी पंक्ति में बैठते थे। कोई उनकी ओर ध्यान भी नहीं देता था। एक दिन अचानक उन्होंने भारी दान की घोषणा कर दी। सब लोगों ने मिलकर उन्हें आगे की पंक्ति में बिठाया। माला, शॉल आदि से उनका खूब सत्कार किया गया। सेठ ने कहा, यह सत्कार मेरा नहीं, धन का हो रहा है। संत ने कहा, धन तो तुम्हारे पास तब भी था जब पीछे बैठते थे, कोई तुम्हें पूछता भी नहीं था। आज आदर इस कारण हो रहा है कि तुमने धन का त्याग किया है, दान दिया है, तो तुम्हारे इस त्याग धर्म का सत्कार हो रहा है। कभी कभी हम त्याग और दान का बहुत ही संकीर्ण अर्थ निकाल लेते हैं। हालांकि दोनों से मनुष्य का उत्थान संभव है, तथापि त्याग अर्थात ऐसा दान जिसमें कोई मांग न हो। यदि पाने के लिए देते हैं तो देना व्यर्थ है, क्योंकि वह किसी भोग के लिए दिया गया है। भोग मुखी दान त्याग नहीं, भोग ही है। दान करने वाला जानता है ये वस्तु मेरी है और मैं दूसरों को दे रहा हूँ, किंतु त्यागी चिंतन करता है, मेरा क्या है, जन्मा था तो क्या लेकर आया था और जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा। अर्थात आत्मा के अलावा उसकी पकड़ हर चीज से छूट जाती है। असल में आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। तभी वह कल्याण मुखी के लिए साधक कारण बनता है एवं आत्मा के उत्थान का निमित्त बनता है। त्याग से पहले मन त्यागी बन जाए, छोड़ने के लिए शरीर प्रवृत्त हो, उससे पहले मन उसको छोड़ दे। जिसने मन को जीत लिया वह त्याग का अधिकारी बन गया। यहाँ मन की इस फितरत को जान लेना कि मन का कार्य है पकड़ना, क्लिंगिंग। वह सब कुछ पकड़ कर रखता है, इसलिए सबके पीछे भागता है। धन हो या मकान, यश हो या नाम, मनुष्य ने इन सब को पकड़ रखा है। अब सोचो, मकान गिरेगा तो आप रोओगे या मकान रोएगा? निश्चित ही जो गिरता है वह नहीं रोता, किंतु जिसने पकड़ा है वह रोता है। पकड़ का सूत्रधार व्यक्ति स्वयं है। इस पकड़ से मुक्ति का नाम त्याग है। पकड़ के संस्कार सिर्फ इस जन्म के ही नहीं हैं, बल्कि जन्मों जन्मों के हैं। इस पकड़ पर प्रहार करने का काम त्याग का है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, व्यक्ति अपने कर्म का त्याग नहीं कर सकता, किंतु कर्म फल का त्याग कर दे तो वह कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करता है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि मैंने किया न हटे तो कल्याण कैसे होगा? एक गहरी बात समझने जैसी है। जिसे हम पा नहीं सकते उसे हमने छोड़ा है, ऐसा मत समझ लेना। जिसकी पकड़ छूट जाए उसे हमने छोड़ा है। पकड़ू मन से छुटकारा तभी मिल सकता है जब ये दिखाई पड़ जाए मैं किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, तब कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए सिर्फ वस्तुओं का त्याग करना ही सच्चा त्याग नहीं है। त्याग के बाद स्मरण बना रहा कि मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, तो मन को भोजन मिलेगा। मन का भोजन है अहंकार, जिससे वह पुष्ट होता है। त्याग वह नहीं जिसे करना पड़े, अर्थात त्याग विवशता से नहीं, समझ से होता है। दार्शनिक
नीत्शे ने कहा, राइटनेस इज ऑल। पक जाना सब कुछ है, तब छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इसमें पता भी नहीं चलता कि कब छूटना शुरू हो गया। व्यर्थ के छूटने का बोध जरूरी नहीं है, तभी सार्थक उभरता है। एक आदमी एक कदम भी चलता है तो उसे वह जमीन छोड़ देनी पड़ती है, तभी वह आगे बढ़ता है। इसलिए आज से अपना मन त्याग में लगाओ। जन्म जन्म से याचना, कामना, इच्छा और दान में ही रस रहा है, अब त्याग की रुचि जगाओ। आइए प्रतिदिन प्रिय चीज का त्याग मेरेपन के लेबल हटाकर करने का प्रयास करें।